जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में भारत सरकार की कंपनी जीआरसी के द्वारा इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया आइनस हिमगिरी वॉरशिप को डिलीवर कर दिया गया है। तो ये हिमगिरी है क्या, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट 17A का काम आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना 2047 तक अपने आप को 100% आत्मनिर्भर करना चाहती है और इसी उद्देश्य से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार की कंपनी जो कि शिप बिल्डिंग कंपनी है जीआरसी, उन्होंने इंडियन नेवी को आइनस हिमगिरी सौंप दिया, यानी कि अब इसकी डिलीवरी हो चुकी है। ये नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई तीसरी शिप है एंड द फर्स्ट ऑफ द क्लास बिल्ड एट द जीआरएससी का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और मिनिस्ट्री डिफेंस के अंतर्गत एमडीएल, जीआरएससी, एचएसएल, सीएसएल ये सभी कंपनियां वर्क किया करती हैं और इंडियन नेवी के लिए इस प्रकार के शिप्स को डिजाइन और बिल्ड करती हैं। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स आर वर्सेटाइल मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म जिनको डिजाइन किया गया है कि वो करंट और फ्यूचर चैलेंजेस को मैरीटाइम डोमेन में एड्रेस कर सके। अब देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत फ्रिगेट्स बनाई जा रहे हैं। अब मेन युद्धपोत जो होता है वो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर के बाद जो आता है उसका नाम रहता है फ्रिगेट रहता है। फ्रिगेट के बाद आपका कॉर्वेटीज रहते हैं। तो डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेटी के बीच का जो शिप होता है फ्रिगेट होता है। इसमें भी मिसाइल्स, गन्स ये सभी होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है और स्पीड इनकी ठीक ठाक अच्छी खासी रहा करती है। Himgiri is an reincarnation of the erstwhile Himgiri, a Leander class frigate that was decommissioned on 6 May 2005 after 30 years of glorious service to the nation। तो इंडियन नेवी में ये प्रथा है कि कस्टम है और कहा जाता है कि अ शिप नेवर कैन बी रिटायर्ड, शिप कभी भी रिटायर नहीं होती है, उसी नाम की दूसरी शिप को फिर से ला दिया जाता है। According to the statement, INS Himgiri is the 801st ship मेड बाई द जीआरएससी। तो देखिए 800 से अधिक शिप को जीआरएससी ने बना लिया है। इसकी स्पेसिफिकेशंस पर अगर हम देखें तो 149 मीटर्स की है, यानी कि 150 मीटर ये लंबी है और इसका वेट 6760 टन का है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न वॉरशिप मेड बाय द जीआरएससी। फ्रिगेट्स में अगर हम देखें तो देखिए अभी आइनस तमाल, आइनस तरकश ये सभी शिप रशिया ने बनाए थे और वो भारत आ भी रहे हैं, उनको कमीशन कर लिया गया है। आउट ऑफ 801 शिप्स 112 आर वॉरशिप्स, द हाईएस्ट नंबर मेड बाय एनी शिपयार्ड इन इंडिया। तो सबसे अधिक नेवी के लिए वॉरशिप बिल्ड जो है जीआरएससी के द्वारा किया गया है। और जो प्रोजेक्ट 17A है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द 3 वॉरशिप्स अंडर प्रोजेक्ट 17A इज अराउंड 21,833 करोड़ रुपीस। These ships are configured with the combined diesel or gas propulsion plant comprising a diesel engine and gas turbine that drives a controllable pitch propeller on each shaft। और इसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, क्योंकि शिप की जो एज होती है वो 30 साल की होती है। 2025 चल रहा है, 2055 तक ये चलेगी, तो उस समय तक ये रिलेवेंट रह सके, इसलिए सभी आधुनिक उपकरण इसमें लगाए गए हैं। इस शिप को बनाने में 75% इंडिजिनस कंटेंट का यूज हुआ है। 200 MSME इसमें दिन रात लगे रहे और लगभग 14,000 के करीब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया और तब जाकर इस शिप का निर्माण किया गया है। अगर हम इसमें वेपन्स की बात करें तो देखिए पहले तो 14 दिसंबर 2020 में आ गई थी और इसमें वेपन को इंटीग्रेट किया जा रहा था, जैसे कि ब्रह्मोस, बराकाइट 8 मिसाइल, गन्स, टॉर्पीडोज, तब जाकर ये पूरी शक्तिशाली हुई और अब इसको डिलीवर कर दिया गया है। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद द AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरिया रडार सिस्टम एंड अदर एडवांस सिस्टम टू डिटेक्ट एंड फ्लाइट थ्रेट्स फ्रॉम द एयर, सी एंड द अंडर वाटर यूजिंग डीजल इंजन्स एंड गैस टर्बाइंस फॉर पावर। इट इज बिल्ड टू सर्वाइव बैटल सिचुएशंस। तो किसी भी देश की नौसेना जितनी शक्तिशाली रहेगी उसका उतना ही प्रभुत्व समुद्री जगह पर बना रहेगा। तो ये था प्रोजेक्ट 17A और आइनस हिमगिरी। और प्रोजेक्ट 17A के तहत जितनी भी शिप्स बनाई जा रही हैं उनका नाम पहाड़ों पर है, जैसे कि नीलगिरी, हिमगिरी, द्रोणागिरी, उदयगिरी, इस प्रकार से।
वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जहां पर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएंगे और वो रिटन कोड का यूज जरूर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।